हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर ICE एंड KV कंपटीशन में। आप सबको पता है एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस चल रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज़ के। 22 जून को पेपर है आपका। आई होप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से तैयारी करें, अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। मौका है, हमें बहुत अच्छा मौका मिला, 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला। आज तक जीवन में किसी भी पेपर में 2-3 महीने का गैप नहीं आया होगा, आ गया। सब कुछ होता है जीवन में, आज आपके साथ ये भी हो गया। चलिए, तो एग्जाम स्पेशल वीडियो चल रहे हैं, वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको टॉपिक पूरा समझ में आए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए बेटा कि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए, मैं आप पर एक बार फिर बता देता हूँ, कई बार पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्ट 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का महत्व। तो ये डायरेक्टली पूछेगा डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के महत्व को समझाइए। 6 नंबर में आपसे प्रश्न पूछेगा डिस्क्राइब और स्टेट और मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के कोई 4 महत्व विस्तार से समझाइए। 4 नंबर का प्रश्न। डिस्क्राइब और स्टेट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सप्लेन भी करना है 2 नंबर में, केवल नाम लिखने के लिए दे दिए। नेम एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 1 नंबर में। 1, 2, 4, 6 हर कैटेगरी में क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने हर चैप्टर में से सबसे पहली स्टेज पे केवल उन्हीं टॉपिक्स को उठाया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें समय बचा, सारे चैप्टर्स कवर हो गए, उसके बाद अगर समय बचेगा तो मैं हर चैप्टर में से कुछ और टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का महत्व। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का एक मेन बेस होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? किसी भी कंट्री, कोई सी भी कंट्री हो, अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियली डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो उस कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है किस चीज़ का? जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, इसका मतलब उस देश में उतनी ही ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप है, उस देश के अंदर उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। आप इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहे हो, इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हो, तो किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है रिफ्लेक्शन? एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, चाहे उसकी जो कैपिटल है जो है वहाँ की, वो आइडियोलॉजी है जो वो कैपिटलिस्ट हो चाहे कम्युनिस्ट हो, मतलब चाहे पूंजीवादी विचारधारा पे विश्वास करती हो, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा पे विश्वास करती हो, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेसी हो चाहे ऑटोक्रेसी हो, कुछ भी हो, लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, या हिटलरशाही हो जिसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, तानाशाही जिसे हम कहते हैं, कुछ भी हो, हर कंट्री चाहे कैसी भी हो, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अगर उसे डेवलप होना है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अब एंटरप्रेन्योरशिप कौन स्टार्ट करेगा? कोई एक पर्सन जो वेरियस रिसोर्सेज जैसे मनी, लैंड, मटेरियल और मैन, इन सबको कंबाइन करके प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वही एंटरप्रेन्योर होता है जो उद्यमी। इस एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन है, एक सब्जेक्ट या क्या कह सकते करता है, काम को करने वाला है। और एंटरप्राइज क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसे चालू करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये बात कह रहे हैं
कि जो एंटरप्रेन्योरशिप एक आदमी स्टार्ट कर रहा है, भले से एक सब्जेक्ट है उसका, एक करता है, एक कारक है उसको काम करने वाला, लेकिन ये केवल उस पर्टिकुलर पर्सन की डेवलपमेंट को शो नहीं कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप पूरे कंट्री के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है, उसे एक बताती है, उसके बारे में बताती है, पूरी की पूरी कंट्री को डेवलप करना शुरू करती है। इसी रिगार्ड में येल ब्रॉन्सन, किसने? येल ब्रॉन्सन, सॉरी नाम मैंने गलत बोल दिया, येल ब्रॉन्सन। क्या कहा येल ब्रॉन्सन ने? कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन नेसेसरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही ज्यादा नेसेसरी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात किसने कही? येल ब्रॉन्सन ने। नाम मैंने यहां पर बोर्ड पे लिख दिया, देख लीजिए आप, येल ब्रॉन्सन। क्या कहा येल ब्रॉन्सन ने? डेफिनेशन भी चलो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन नेसेसरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? किसी भी देश में जो भी नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, किसी भी कंट्री के पास जो भी नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करके, उन सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करके वहाँ के जो लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को क्या करता है? सिक्योर करता है, सर्टेन करता है। क्या करता है एंटरप्रेन्योर? कि आपके पास या किसी भी कंट्री के पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है या जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन सबको एक एफिशिएंटली यूज़ करेगा। सबसे पहले कलेक्टिव करेगा, उनको इकट्ठा करेगा, फिर उनको इतने एफिशिएंट वे में यूज़ करेगा कि वहाँ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वहाँ के जो भी पर्सनल्स हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल हो सके। ठीक है, देखिए इसके अलावा वो क्या करता है एंटरप्रेन्योर? वो नए एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करता है, नई ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करता है? वो एस्टेब्लिश करता है, नए मार्केट्स को रिसर्च करता है, ढूंढता है, नए मार्केट ढूंढता है, नए प्रोडक्ट्स को लोगों को अवेलेबल करवाकर उनकी नीड और उनकी विशेष को पूरा करने का प्रयास करता है और लोगों की लाइफस्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी रिगार्ड में डॉलिंगर, नाम देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? डॉलिंगर। क्या कहा है डॉलिंगर ने? देखिए, क्रिएटिंग न्यू बिजनेस इन द मॉडर्न मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। ध्यान दीजिए, क्रिएटिंग न्यू बिजनेस इन द मॉडर्न मार्केट बेस्ड economy is the key to technological and economical development. Creating new business in the modern market based economy is the key to technological and economical development. देखो, आज आधुनिक बाजार, मॉडर्न मार्केट मतलब आधुनिक बाजार पर आधारित जो इकोनॉमी है, आधुनिक मॉडर्न मार्केट पर बेस्ड जो इकोनॉमी है, इसमें नए बिजनेस को क्रिएट करना, उनको डेवलप करना क्या कहलाता है? हमारा टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक की पॉइंट है ये। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से ही लोग क्या करते हैं? एक अच्छी बेटर और दीर्घायु, लॉन्गेविटी एंड मोर प्रॉस्पेरियस लाइफ, अधिक समृद्ध जीवन जीते हैं। इसी रिगार्डिंग इकोनॉमिस्ट है, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, मार्शल। उन्होंने क्या लिखा है इस रिगार्डिंग में? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज द कैप्टन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का क्या है? ये कप्तान होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? किसी बिजनेस का कप्तान। जैसे एक शिप है, शिप के अंदर जो भी सारी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? कैप्टन के हाथ में। तो ये भी एक कैप्टन है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का, जो क्या करता है? ही इज नॉट ओनली ए कैरियर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये केवल रिस्क और अनसर्टेनिटी को ही अपने साथ लेकर नहीं चलता है, बल्कि क्या करता है? बट इज ऑल्सो ए मैनेजर।
ये उसको मैनेज भी करता है। विजनरी, जो उसकी भविष्य के ऊपर भी ध्यान रख सकता है। द इन्वेंटर ऑफ न्यू प्रोडक्ट मेथड्स, नए नए उत्पादों के जो तरीके हैं उनको ढूंढता है। एंड ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और जो कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, क्रिएट करता है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, अब मैंने आपको जितनी बातें बताई थी उसके बेस पर हम एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस को, एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व को, उद्यमिता के महत्व को कई पॉइंट्स में भी उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देश के आर्थिक विकास का आधार है। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बेस है, आर्थिक विकास का एक आधार है। कैसे है आधार, वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है एंटरप्रेन्योरशिप से, क्या होता है बेटा कि किसी भी कंट्री का एक रैपिड और बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। तेज और संतुलित विकास किसी भी देश का संभव होता है। किसकी मदद से? एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से। किसकी मदद से? उद्यमिता की मदद से। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये केवल बिजनेस एक्टिविटीज का बेस नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है केवल बिजनेस एक्टिविटीज का बेस नहीं है, बल्कि ये क्या करता है कंट्री में? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। क्या करता है कंट्री में? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन को एक बल मिलता है, जोर मिलता है, और कंट्री का तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये बात? वापस मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए, नोट्स हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रैपिड एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ईच कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप is not only the basis of business activities, but this creates employment opportunities in the country, thereby strengthening capital formation and economic development of the country at fast speed। एक बार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सुन लें एक बार। उद्यमिता से प्रत्येक देश का तीव्र एवं संतुलित विकास होता है। उद्यमिता न केवल व्यावसायिक गतिविधियों का आधार है, अपितु यह देश में रोजगार अवसरों का सृजन करती है, जिससे पूंजी निर्माण को बल मिलता है एवं देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। क्लियर? चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है आपका ये। अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस की, जो क्या है, ध्यान देंगे। हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइजेस। नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है बेटा? नई बिजनेस, नए एंटरप्राइजेस को डेवलप करने में भी मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। कैसे? देखिए आप लोग, देखिए केवल एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस के द्वारा कौन केवल एंटरप्रेन्योर ही है जो क्या कर सकता है? नई एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश कर सकता है, नई ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश कर सकता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक साथ अरेंज करता है, और जो रिस्की एरियाज होते हैं ना, वहाँ भी नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टेब्लिश करते हैं। क्या करता है एंटरप्रेन्योर? कि जो बहुत सारे रिसोर्सेज उनको इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा, और जो रिस्की एरियाज हैं, जो बिल्कुल रिस्क है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी नई इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने से वो पीछे नहीं हटता है। देखिए कंट्री में क्या हुआ है कि बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रियल क्या हैं, हाउसेज हैं, जो कि हम जिन्हें घराने कहते हैं, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं। उन्होंने कई सारे इस तरह के उपक्रमों की एंटरप्राइजेस की स्थापना की है। क्लियर? और उन सब से इंस्पायर होकर और भी कई सारे नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। उन्होंने कलेक्टिवली डिसीजन लिया है और नए प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्या किया है? एस्टेब्लिश किया है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनसे इंस्पायर होकर नए नए प्रोडक्ट्स का उन्होंने डेवलपमेंट किया है। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, डालमिया, ऐसे कई इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली न्यू एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश किया है और अभी भी वो रेगुलरली कर रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल इसका हम लें तो जियो की एक जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है, आप लोगों ने भी रिसेंटली सुना होगा कि जियो में अब तक 96,000 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है विदेशों से, जो कि केवल 2.5% है उसकी टोटल कैपिटल फॉर्मेशन का। आप सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, कितना बड़ा डेवलप हो चुका है और उससे सोसाइटी को कितना बेनिफिट हुआ है। तो चलिए एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। एक बार पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा, ध्यान देंगे। इनोवेटिव एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश्ड बाय द एंटरप्रेन्योर ओनली। एंटरप्रेन्योर्स also establish new industrial units in risky areas by arranging necessary resources. Many undertakings have been established by various industrial houses in the country, and by inspiring from these, the new entrepreneurs are also setting up innovative products with many bold decisions. Many entrepreneurs like Tata, Birla, Ambani, Bajaj, Dalmia, etc. have been continuously establishing innovative ventures in the country. Clear? एक बार हिंदी मीडियम के लिए सुन लीजिए। उद्यमी के द्वारा ही नवीन उपक्रमों की स्थापना की जाती है। उद्यमी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करके जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में भी नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करते हैं। देश में विभिन्न औद्योगिक घरानों द्वारा अनेक उपक्रमों की स्थापना की गई है और इनसे प्रेरित होकर नवीन उद्यमी भी अनेक साहसिक निर्णय लेकर नए नए उत्पादों के उद्योग स्थापित कर रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, डालमिया आदि अनेक उद्यमी घरानों ने इस देश में नवीन उपक्रमों की लगातार स्थापना की है और कर रहे हैं। क्लियर? ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंस कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, जो कि है आपका क्या है, ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान। एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जो नए एंटरप्राइजेस को डेवलप कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है, वो तो बात है ही सही, लेकिन नए के साथ साथ जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनको डेवलप करने में, उनको एक्सपांड करने में भी इसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, एक बहुत ही विशेष योगदान होता है। समझते हैं कैसे, देखिए हम एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, कैसे करती है वो देखते हैं हम। क्या करती है वो तो हमें पता ही है कि एग्जिस्टिंग जो एंटरप्राइजेस है उनको एक्सपांशन, उनके डेवलपमेंट का काम करती है। कैसे करती है, देखो क्या करती है ये कि नए एंटरप्रेन्योरशिप के कारण क्या होता है कि नए नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स मेथड्स को डेवलप किया जाता है, नए मार्केट्स को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, जिससे जो प्रेजेंट अभी जो एस्टेब्लिश्ड या कह सकते हैं हम एग्जिस्टिंग जो भी आपकी यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं ना, वो लंबे टाइम तक मार्केट में बनी रहती है, जिससे उनका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस एक्सपांशन हो पाता है। इस रिगार्डिंग में चलिए इसको अब एक बार हम समझ लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the successful operation and development of existing undertakings. Due to entrepreneurship, new products are manufactured, innovative product methods and techniques are invented, new markets are invented so that the existing units remain in the market for a long time and they continue to grow and expand. इस रिगार्डिंग में पीटर एफ ड्रकर ने भी कुछ कहा है, वो क्या कहा है देख लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ पीटर एफ ड्रकर, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज
एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। क्लियर? एक बार हिंदी मीडियम में सुन लीजिए। उद्यमिता विद्यमान उपक्रमों के सफल संचालन एवं उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। उद्यमिता के कारण नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, नवीन उत्पादन विधियां व तकनीक को ईजाद किया जाता है, नए बाजारों की खोज की जाती है जिससे विद्यमान इकाइयां दीर्घ काल तक बाजार में बनी रहती है एवं उनका निरंतर विकास एवं विस्तार होता रहता है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। उद्यमिता व्यवसाय के विकास, नवप्रवर्तन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्लियर? तो देखिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है आपका, ध्यान देंगे आप, हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक। नवीन उत्पाद व तकनीकी विकास में सहायक। देखिए क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या पॉसिबल है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है कि नए नए प्रोडक्ट की नई नई टेक्निक्स को डेवलप करने में बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही वेरियस प्रोडक्ट्स की, कौन से वेरियस प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ में डेली यूज़ में जिनको हम काम में लेते हैं उनको अवेलेबल करवाना पॉसिबल हो पाया है। इसी तरह से क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोडक्ट है उसमें भी, उस प्रोडक्ट के मेथड में भी थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके उसको नई तरीके से डेवलप करने का काम भी किसके थ्रू पॉसिबल है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह ही के कारण ही पॉसिबल है। क्लियर? चलिए देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप इट इज पॉसिबल टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव technology. The availability of various products usable in human life has been possible due to entrepreneurship. Similarly, innovative techniques are developed by improving and transforming the existing production methods from entrepreneurship. एक बार हिंदी में सुन लीजिए। उद्यमिता के कारण नए उत्पाद एवं तकनीक का विकास संभव होता है। मानव जीवन में काम आने वाले विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता उद्यमिता के कारण ही संभव हो पाई है। इसी प्रकार उद्यमिता से विद्यमान उत्पाद विधियों में सुधार एवं परिवर्तन करके नवीन तकनीकों को विकसित किया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है हमारा? अपॉर्चुनिटी टू यूज फुल ह्यूमन पोटेंशियल। मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। एक एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है जो कि एक ह्यूमन पोटेंशियलिटी, मतलब मानवीय क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करना जिसके अंदर पॉसिबल हो पाता है। कैसे हो पाता है वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करता है और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करना शुरू कर देता है। वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए पूरी तरह से फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक क्षमता से पूरी तरह से काम करता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में ह्यूमन पोटेंशियल का, मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव हो जाता है। क्लियर? चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। इन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरर एस्टेब्लिशेस हिज ओन वेंचर एंड मेक्स फुल यूज ऑफ हिज पोटेंशियल to make it successful. He works with his full physical, mental and intellectual ability to develop and expand his business. Thus, the use
ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स पॉसिबल। क्लियर? हिंदी में सुन लीजिए एक बार। उद्यमिता में उद्यमी स्वयं उपक्रम की स्थापना करता है एवं उसको सफल बनाने हेतु अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। वह अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार हेतु अपनी पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता से कार्य करता है। इस प्रकार उद्यमिता से मानवीय क्षमता का सदुपयोग संभव हो पाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंस की तरफ, जो क्या है आपको बोर्ड पर दिख रहा है, पढ़िए एक बार। वेरी गुड। लिखा हुआ है हमारे पास क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों का सृजन। वो कैसे होता है देखिए। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से नए नए रोजगारों का सृजन होता है, नए नए रोजगार का डेवलपमेंट होता है। किस तरह से होता है देखिए। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, नए उपक्रम की स्थापना करता है, नई वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरेंजमेंट करता है। अब ये काम वो अकेला तो सारे काम कर नहीं सकता, इन सारे कामों करने के लिए उसे लोग चाहिए। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या हो गया, जॉब सीकर, जॉब ढूंढने वाले की जगह क्या बन गया, जॉब प्रोवाइडर, जॉब देने वाला। अगर एक नया एंटरप्राइज एस्टेब्लिश होता है तो ये अनुमान है कि उससे 100 लोगों को रोजगार मिलता है। तो नए नए रोजगार के अवसर सोचेंगे, प्रोडक्शन का काम करेगा तो प्रोडक्शन के लिए उसे मजदूर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो उसे रिटेल शॉप्स चाहिए, होलसेलर चाहिए जो कि उसके एक प्रोडक्शन चेन चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बढ़ेगी, बैंकिंग सर्विस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, हर फील्ड में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप न्यू जॉब्स आर जनरेटेड इन द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या होता है, देश में नए रोजगारों के अवसरों का सृजन होता है। देखिए आप पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। एन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशेस ए न्यू वेंचर प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम एंड दिस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली। एंड देखो इस रिगार्डिंग रिप्सन ने क्या कहा है, ध्यान दीजिए। एंटरप्रेन्योर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर अबाउट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हिंदी में सुन लीजिए। उद्यमिता के कारण देश में नवीन रोजगार उत्पन्न होते हैं। एक उद्यमी नए उपक्रम की स्थापना करता है, नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। इस कारण स्वतः ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। रिप्सन के शब्दों में क्या लिखा है, विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करने वाला होता है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है आपका प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा देती है। अब वो पूंजी निर्माण को बढ़ावा कैसे देती है उसे हम ध्यान से समझते हैं। देखो थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देखिए, एक नई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश हो रही है। एक नई एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए इसे क्या चाहिए, मनी। हमने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो पैसे का कुछ व्यवस्था तो अपने पास से कर लेगा, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए पूरा पैसे की व्यवस्था खुद नहीं कर सकता। वो उससे उस मनी का क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट। क्या करना पड़ता है उसे, उस मनी की, उस पैसे की उसे व्यवस्था करनी पड़ती है। और उस व्यवस्था कहाँ से करता है, इस व्यवस्था को करने के लिए वो मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स या बैंक से लोन, कई इस तरह के अरेंजमेंट वो करता है। क्लियर? करता है यहां पर। अब शेयर्स और डिबेंचर्स में लोग, कॉमन पीपल, इसे हम कहते हैं आम जनता, क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, शेयर्स खरीदती है, अपनी इनकम का
कुछ पार्ट जिसे वो सेविंग के रूप में रखती है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। पैसा किसको दे दिया? एंटरप्रेन्योर को, उस नई एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने में। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? काम करेगा, मेहनत करेगा, उस पैसे से और पैसा कमाएगा, मतलब प्रॉफिट कमाएगा, और जितना पैसा जिसने दिया है उस पर उस प्रॉफिट का शेयर किसको दे देगा? लोगों को वापस दे देगा। तो पैसे से पैसा बना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एक्सेस मनी का मतलब आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आपने जो पैसा कमाया और जो पैसा खर्च किया उसमें जो पैसा बच गया, अब आप क्या थोड़ी वो बचाए जितना ऐसा कैसे रहे। अगर मैंने 1000 रुपये कमाए, मेरे 800 रुपये खर्चा है, तो मेरे पास 200 रुपये बचे, तो मैं ये नहीं चाहूँगा 200 के 200 ही रहें, मैं क्या चाहूँगा 200 के 250 हों। 250 करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तो मेरी एंटरप्राइज एस्टैब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 1000 कमाने के लिए कोई और धंधा काम चालू कर रखा है। तो उस 200 रुपये को मैं किसको दूंगा? इस एंटरप्राइज में, इस एंटरप्रेन्योर को। ये मेहनत करेगा, उस 200 रुपये प्रॉफिट कमाएगा और 200 को मुझे 220 या 250 करके वापस देगा। क्लियर है? इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये चीज़ पॉसिबल कब हुई? जब एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है। अगर ये होते ही नहीं तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाती? चलिए, एक तो बात ये होगी, अब हमने बैंक लोन भी पढ़ा था, क्या होता है बैंक लोन के अंदर। अब कुछ लोगों को इनमें भरोसा नहीं होता है, कैसे लगा दे मेरा पैसा किसी को दे, मान लो बिजनेस फ्लॉप हो गया तो फिर हम क्या करते हैं? कुछ लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। बैंक क्या करती है? हमारे ही पैसे को इन लोगों को दे देती है ब्याज पर। बैंक इनसे ब्याज लेगी और हमें पैसा दे देगी। तो बेसिकली अगर ये नहीं होंगे ना, एंटरप्राइजेस नहीं होंगे, तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी। रिसेंटली एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोरोना पीरियड चालू हुआ है अभी। कोरोना पीरियड चालू होते ही जैसे ही पूरी कंट्री में लॉकडाउन शुरू हुआ, बैंकों ने क्या किया? आपके इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बैंकों के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि 3 महीने तक आपने जो लोन लिया है, अगर कोई उसकी ईएमआई नहीं देता है तो आप उससे ब्याज अधिक वसूल नहीं कर सकते, पेनल्टी नहीं ले सकते। अब बैंकों की इनकम खत्म हो गई, एंटरप्राइजेस बंद, सारे बिजनेस बंद, सब कुछ बंद, तो बैंक आपको कहाँ से देगी ब्याज? नहीं दे पाएगी। इसीलिए बैंकों को क्या करना पड़ा? आपकी सेविंग पर भी इंटरेस्ट कम करना पड़ा। इकोनॉमी बढ़ती है, आप देखते होंगे कई बार बैंक्स कहती है कि हम 8% देंगे, 9% देंगे, 10% ब्याज दे देंगे। क्यों? क्योंकि कंट्री में बिजनेस बढ़ रहा है, कंट्री की इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? आपकी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमें। एज अ रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एन एंटरप्रेन्योरर डेवलप्स, देखिए एक बार वापस देखते हैं, एक बार ध्यान देंगे। देखिए वापस क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एन एंटरप्रेन्योरर डेवलप्स इनोवेटिव वेंचर्स एंड डेवलप्स एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। For this, he utilizes his own capital and public's capital through shares or debentures. The investment habit encourages savings and encourages capital formation. As regarding Razor Nussbaum ने भी कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। Entrepreneurship can only play a key role in the formation of capital in developing countries and can accelerate economic power in capital formation. एक बार हिंदी मीडियम में सुन लीजिए। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप एक उद्यमी नवीन उपक्रमों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों का विकास एवं विस्तार करता है। इस हेतु वह अपनी पूंजी व जन सामान्य की पूंजी का अंश व ऋण पत्रों के माध्यम से विनियोग करता है। विनियोग प्रवृत्ति उत्पन्न होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। रेजर नस्कर्ट ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। हम यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकती है। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है आपका बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है आपका ये?
बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक विकास। कैसे होता है वो देखते हैं हम एक बार। यहां पर देखिए, उद्यमिता क्या करती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है कि एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को इंस्पायर करती है कि वो अपने एंटरप्राइजेस को कंट्री के हर कॉर्नर में, देश के हर कॉर्नर में, मतलब कंट्री साइड जिसे हम रूरल एरियाज भी कहते हैं, वहाँ पे डेवलप करे। ऐसी जगह डेवलप करे जो कि बैकवर्ड हो, ताकि वो भी डेवलप हो सके, वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो जब कंट्री के बैकवर्ड एरियाज में कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वो जो बैकवर्ड एरिया है वो डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा और कंट्री का बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है यहां पर, देखिए, प्रोफेसर नक्से हैज क्लियरली रिटन दैट एंटरप्रेन्योर्स पेव द वे फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। With the development of entrepreneurship, industries can be established in every corner of the country. In less developing areas, balanced economic development can be done by developing industries by providing various concessions and exemptions to entrepreneurs. यदि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को कोई एग्जाम्पशंस दोगे, कंसेशन दोगे उन एरियाज़ में जाकर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, तो वो इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और वहाँ पर जाकर वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर पाएंगे। क्लियर? हिंदी में सुन लीजिए एक बार। प्रोफेसर नक्से ने स्पष्ट लिखा है कि उद्यमी संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उद्यमिता के विकास से देश के प्रत्येक कोने में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जो क्षेत्र कम विकसित होते हैं, जहां उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें व छूट प्रदान करके अल्प विकसित क्षेत्रों का विकास करके संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक क्लियर है। ये आज हमारा जो टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये कंप्लीट है बेटा। इसमें आपको अगर बुक में देखो कुछ और भी पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 6 नंबर के हिसाब से ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत हैं। 8 पॉइंट अगर आप लिख के आते हो बहुत हैं। इसमें मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, एक तो 8 नंबर का पॉइंट, एक 7th वाला पॉइंट और एक इसके ऊपर आपका आया था 6th पॉइंट। 6th पॉइंट के ऊपर हम बात करें 4th पॉइंट। बस ये पॉइंट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली 2-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आपकी कोई भी डाउट होती है, आपकी कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप में से किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाने के लिए कहा कि चाहते हो कि आप हमें वो टॉपिक भी क्लियर करें, तो आप मुझे बता दें, मैं उसका वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखते रहें। आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ भी कंटिन्यू मिल रहे हैं कुलदीप सर के द्वारा। तो अकाउंट्स की वीडियोज़ अभी थोड़े दिनों के लिए रोके हुए हैं, क्योंकि ये BST का पेपर है 22 जून का बच्चों का, ये हो जाए उसके बाद आपको अकाउंट्स के वीडियोज़ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।